हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ रजो विज्ञान। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर थ्योरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अलावा इसको शॉर्ट आंसर जैसे कि 5 नंबर की टिप्पणी में भी इसको अक्सर जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी निरुक्ति। तो रज की निरुक्ति को अगर हम देखें तो आर्तव के समान ही इसकी निरुक्ति है, क्योंकि ये दोनों पर्याय हैं ऋतो भवम आर्तवम। दैट मीन्स इस श्लोक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऋतु का अर्थ यहाँ पे निकलता है कि एक विशेष या विशिष्ट समय, और भवम का अर्थ होता है होना या घटित होना। अर्थात इस श्लोक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आर्तव किसको बोलते हैं। दैट मीन्स कि आर्तव एक ऐसा शरीर का पदार्थ है जो कि एक विशिष्ट समय की अवधि में बहता है, उसको हम आर्तव कहते हैं। तो इसके पर्याय बहुत सारे हमारे संहिताओं में दिए गए हैं, जैसे कि रज, शोणित, असृक, लोहित, रुधिर, पुष्प या बीज। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग आचार्यों ने डिफरेंट इसके पर्याय जो है वो हमारी संहिताओं में बताए हैं। अब अगर हम रज का निर्माण देखें तो जैसे हम सबको पता है कि रज जो है ये एक उपधातु के रूप में इसका आयुर्वेद में वर्णन किया गया है अकॉर्डिंग टू चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, डलहन एंड चक्रपाणी। तो इन लोगों ने जो है रज का निर्माण रस धातु से बताया है। अष्टांग संग्रह, शारंगधर और भाव प्रकाश, इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इन्होंने रस से इसकी उत्पत्ति ना मान के रक्त से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी है। और अगर हम अरुंधत जो कि एक टीकाकार हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो जो रज का निर्माण है वो आहार रस के से उत्पत्ति इसकी जो है वो बताई है। नेक्स्ट है प्रथम रजोदर्शन एवं रजो निवृत्ति की आयु। प्रथम रजोदर्शन जिसको हम बोलते हैं मिनाग, और रजो निवृत्ति जिसको हम कह सकते हैं दिस इज मीनोपॉज। तो आयुर्वेद में एक श्लोक है जिसमें बहुत ही क्लियर इस जो एज का वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा है कि तद वर्षाद द्वादशाद ऊर्ध्वम याति पंचाशत क्षयम। द्वादशाद ऊर्ध्व मतलब कि 12 वर्ष की आयु में इसकी जो है उत्पत्ति होती है, और 50 क्षय मतलब कि 50 ईयर की एज में इसका जो है वो क्षय हो जाता है। तो बहुत ही क्लियर एज ऑफ मिनाक आयुर्वेद में 12 ईयर मानी गई है, और एज ऑफ मीनोपॉज जो है वो आयुर्वेद में 50 ईयर जो है वो मानी गई है। तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप थ्योरी एग्जाम में इसको लिखते हैं तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऋतुकाल। तो इसका भी श्लोक मैं चाहूँगी कि जो थ्योरी में अटेम्प्ट करने वाले हैं तो इसको लर्न करें। ऋतस्तु द्वादशरात्रं भवति दृष्टार्थवः अदृष्टार्थो वा अप्यस्तिके भाषन्ते। ये सुश्रुतशारीसान थर्ड जो चैप्टर है उसका श्लोक है, जिसके अकॉर्डिंगली लिखा गया है कि ऋतु काल में ऋतु के दर्शन के 12 रात्रि तक का जो काल है उसको हम ऋतुकाल बोलते हैं। ठीक है, तो जो आर्तव दर्शन के बाद के 12 डेज जो हैं उसको ऋतुकाल जो है वो माना गया है। बट कई आचार्यों ने भी लिखा है कि अदृष्टार्थव अपि। दैट मीन्स कि अगर आर्तव का दर्शन नहीं भी होता तो भी हम ये नहीं बोलेंगे कि उसमें ऋतुकाल नहीं है। ड्यूरेशन मीन्स कि अदृष्टार्थव के होने पे भी ऋतुकाल जो है वो माना गया है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चाहते हैं तो जो ऋतुकाल का जो ड्यूरेशन है वो भावप्रकाश और काश्यप, ये जो दो संहिताएं हैं, इन्होंने वर्णों के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया है। तो हमें पता है कि वर्ण जो है वो 4 तरह के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भावप्रकाश ने ऋतुकाल जो है वो वर्ण के अकॉर्डिंग बताया कि ब्राह्मण में ये 12 दिन का माना गया है, क्षत्रिय में 10 दिन का, वैश्य में 8 दिन का और शूद्र में 6 दिन का ऋतुकाल बताया है। जबकि काश्यप ने ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन चेंज की है, उन्होंने ब्राह्मण का तो 12 दिन माना है, उसके बाद क्षत्रिय में 11 दिन, वैश्य में 10 दिन तथा शूद्र में 9 दिन का ऋतुकाल माना गया। दैट मीन्स अगर हम याद करें तो स्टार्ट आपने 12 दिन से करना है, और भावप्रकाश के अकॉर्डिंग आपने -2 करते जाना है इन चारों वर्णों में। और अगर हम काश्यप में देखें तो -1, दैट मीन्स कि 12 में से 1 माइनस किया 11, 11 में से 1 माइनस किया तो 10। तो ये इसको आप इजीली इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ ऋतुकाल व्यतीत होने पर योनि की स्थिति। तो इसके लिए एक बड़ा क्लियर श्लोक जो है वो सुश्रुतशारीसान 3 में दैट मीन्स कि 3rd अध्याय में मैंशन है कि नियतम दिवसे अतीते संकुचत्य अम्बुजम यथा। अम्बुज बोलते हैं अम्बु से जो उत्पन्न हुआ हो, दैट मीन्स कि लोटस, कमल को माना गया है ये अम्बुज। ऋतु व्यतीते नार्यास्तु योनि संव्रियते तथा। इस श्लोक में ये कहा गया कि नियतम दिवसे अदित्य, जिस तरह से डे के ख़त्म होने पे
जिस तरह से अम्बुज लोटस जो है वो संकुचित हो जाता है, सेम उसी तरह से ऋतु व्यतीत, दैट मीन्स कि ऋतु काल के ख़त्म होने पे जो नारियां हैं उसमें योनि जो है वो बंद हो जाती है। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि दैट मीन्स कि जब तक तो दिवस है, दैट मीन्स जब तक कि डे टाइम है, तो ये जो लोटस है ये खिला रहता है, और जैसे ही डे जो है वो ख़त्म होता है, दैट मीन्स कि जब नाइट आती है तो ये संकुचित हो जाता है। वैसे ही ऋतु काल के व्यतीत होने पे जो योनि का मुख है वो संकुचित हो जाता है। रजस्राव का काल, अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें कि काल दैट मीन्स की ड्यूरेशन ऑफ जो रज का काल दैट मीन्स कि कितने टाइम तक जो है वो ब्लीडिंग फेज माना है, तो अलग अलग आचार्यों ने इसकी ड्यूरेशन अलग अलग मानी है। अगर हम चरक का मत देखें तो उन्होंने लिखा है कि पंचरात्र अनुबंधी च, 5 दिन तक का जो ऋतुकाल का जो स्राव जो ऋतु का स्राव है, रज का स्राव है, वो माना गया है। वाग्भट और भाप्रकाश, इसमें ये जो अवधि है वो 3 दिन की मानी है, जबकि हारीत और भेल, इन 2 आचार्यों ने इसकी जो अवधि है वो 7 दिन की मानी है। तो ड्यूरेशन जो है वो आपको याद करनी है कि 3 to 7 डेज़ के अंदर सब आचार्यों ने जो ड्यूरेशन है वो मानी है। रजस्राव का अंतराल, अंतराल का मतलब है कि एक साइकिल से लेके दूसरे साइकिल तक के बीच का जो स्पैन है उसको हम इंटरवल बोलते हैं। दैट मीन्स कि एक जो LMP है उससे दूसरे साइकिल के स्टार्ट होने तक की जो अवधि है उससे इसको इंगित किया गया है। उपचितम रक्तम धमनीभ्याम अमृतो पुनः ईशत कृष्णम विगंधम च वायुर्योनि मुखान अनुदेत। तो इसमें क्लियर लिखा है कि मासेन उपचितम, दैट मीन्स कि ये जो रक्त है वो 1 मास तक 1 मंथ तक जो है वो उपचित होकर रज को उत्पन्न करता है। तो दैट मीन्स कि जो इंटरवल है रजस्राव का वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अलग अलग आचार्यों ने सेम माना है, जो कि है 1 मंथ तक का। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, शुद्ध आर्तव का स्वरूप, तो ये बहुत ही कॉमन श्लोक है जो आपने पहले भी लर्न किया होगा, और ये अक्सर थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर 5 नंबर की टिप्पणी में पूछा जाता है। तो ये दोनों चरक और सुश्रुत दोनों के श्लोक मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को लर्न होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम चरक का श्लोक देखते हैं। तो इन्होंने शुद्ध आर्तव के लक्षण में बोला है कि मासान निश, नी मतलब विदाउट, पिछ दाह अर्ति, नैवति बहु, न अति अल्पम, आर्तवम शुद्धम आदिशित। दैट मीन्स कि वो आर्तव शुद्ध है जो कि 1 मास में निकले। दैट मीन्स कि जो अभी पिछली स्लाइड में हमने किया है कि जिसका जो इंटरवल है वो 1 मास का हो। नी मतलब विदाउट पिछलता हो, विदाउट दाव और विदाउट अर्ति हो, ना अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो और ना ही अमाउंट में बहुत कम हो, ऐसे आर्तव को शुद्ध कहा गया है। गुंजा फल जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एब्रस प्रिकेटोरियस, ये गुंजा जिसको मृत्ति भी बोलते हैं, इसका कलर उसके समान रेड हो। सवर्णम च पद्म अलतक सन्निभम, पद्म मतलब कि लोटस, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लोटस के समान, अलतक आलते के समान रेड हो सकता है। इंद्रगोप, ये एक प्रकार का कीट होता है जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इसके समान अगर रेड कलर का जो आर्तव है उसको शुद्ध माना गया अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अगर हम सुश्रुत का मत देखें तो उन्होंने जो है वो 2 मेन इसमें जो करेक्टर्स बताए, एक तो कलर के अकॉर्डिंग बताया और एक दूसरा उसका जो नेचर है वो बताया। तो कलर में अगर हम देखें तो शशा असृक प्रतिमम, दैट मीन्स कि उन्होंने बोला है कि अगर ये जो निकलने वाला रज है वो शशक, दैट मीन्स कि रैबिट जो खरगोश है उसके रक्त के समान है, यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपम, और लाक्षा के समान रेड है, तो उसको हम शुद्ध मान सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि तद आर्तवम प्रशसंति यद वासो न विरंजित, वास मतलब क्लोथ, जो कपड़े पे अगर उसका अगर रंग लग जाए, दैट मीन्स उसका अगर दाग लग जाए तो उसको वॉश करने पे वो उसको विरंजित ना करे, दैट मीन्स कि उस पर कोई भी जो है वो स्टेन जो है वो ना लगे। अगर वो विदाउट स्टेन है तो उस आर्तव को शुद्ध माना गया है। तो ये करेक्टर्स जो है वो सुश्रुत संहिता ने शुद्ध आर्तव में के लिए बताए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्टेजेस ऑफ आर्तव चक्र, दैट मीन्स कि ऋतु चक्र की अवस्थाएं। तो इस पूरी डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें तो हम जो पूरा ऋतु चक्र है उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, रजय काल, ऋतु काल और ऋतु व्यतीत काल। तो रजय काल जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड्स में किया है कि 3 to 5 और 7 डेज़ का काल जो है वो डिफरेंट आचार्यों ने माना है। फीचर इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है रज का काल है तो आर्तव स्राव का काल है, दैट मीन्स दिस इज अ पीरियड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। और इसमें कौन सा प्रिडोमिनेंट दोष है, वात, क्योंकि जो गति करना है, जो कि निष्क्रमण करना है, आर्तव को बाहर निकालना है, ये वात का कार्य, और उसमें भी पर्टिकुलरली कौन सी वात, अपान वायु का ये जो कार्य है वो माना गया है। ऋतुकाल
12 दिन का मोस्टली आचार्यों ने माना है, 16 दिन का भी माना, और इवन ये भी लिखा है कि इवन विदाउट मेंस्ट्रुएशन आर्तव के दृष्ट ना होने पे भी ऋतुकाल को माना गया है। और इसके मेन फीचर्स क्या हैं? निषिक्त बीजम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीज के बाहर निकलने को, दैट मीन्स कि ओव्यूलेशन को बोला गया है। नवीन रज का इसमें निर्माण होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गर्भ धारण करने का योग्य काल है, दैट मीन्स कि दिस इज़ द टाइम फेवरेबल फॉर कंसेप्शन। और ये वाला जो काल है इसमें कफ की प्रिडोमिनेंस जो है वो बताई गई है। थर्ड जो काल है दैट इज़ द ऋतु व्यतीत काल। नाम से पता चल रहा है कि ऋतु काल के व्यतीत होने पर जो है वो ऋतु व्यतीत काल स्टार्ट होता है और ये 9 to 13 डेज तक का जो है वो माना गया है। इसमें नवीन रज का पुरान रज में परिवर्तन होता है और इसमें योनि संवरण होता है। जो मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बताया कि जो लोटस है जैसे बंद हो जाता है तो है ना, इस उसी तरह से योनि का संवरण इस ड्यूरेशन में बताया गया। और ये वाली जो फेज़ है ये पित्त प्रिडोमिनेंस वाली मानी गई है। नेक्स्ट स्लाइड, आर्तव का कार्य, रक्त लक्षण आर्तवम गर्भ कृच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो लक्षण है वो आर्तव के जो लक्षण है वो रक्त की तरह, और इसका मेन कार्य जो बताया गया है गर्भ को उत्पन्न करना। और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का आर्तव का पंच भौतिकत्व। तो आर्तव के जो करेक्टर्स हैं वो उसमें डिफरेंट जो करेक्टर्स है वो पंच महाभूतों से जो है वो उसको मिलते हैं। जैसे कि अगर हम विस्रता की बात करें तो वो जो है वो पृथ्वी महाभूत के कारण इसमें होती है। राग, उसमें जो कलर है वो अग्नि महाभूत के कारण होता है। स्पंदन का कार्य जो है वो वायु महाभूत की प्रधानता के कारण होता है। द्रवता जो है वो जल महाभूत के कारण होता है और लघुता का गुण आर्तव में आकाश महाभूत के कारण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्तव है ये पांच भौतिक है। तो ये वाले जो करेक्टर्स है विस्रता, राग, स्पंदन, द्रवता और लघुता, ये पांचों महाभूतों के कारण आर्तव में पाए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप you will like and do like and share this video. Thank you so much.